नमस्ते भक्तों, आज 1 मई 2026 वैशाख पूर्णिमा और शुक्रवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक चुटकी हल्दी पाउडर वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना। शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर एक चुटकी हल्दी युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 1 मई को वैशाख पूर्णिमा और शुक्रवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में एक चुटकी हल्दी जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। तो भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन सुबह का उपाय कैसे करना है और फिर शाम का उपाय किस प्रकार करना है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक छोटी बात का विशेष महत्व है। सुबह का विशेष उपाय। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन के सूर्योदय की किरणें अमृत के समान होती हैं, इसलिए कोशिश करें कि सूर्योदय से पूर्व यानी सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच बिस्तर त्याग दें। उठने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और भगवान का स्मरण करें। इसके पश्चात धरती माता को प्रणाम कर अपने दिन की शुरुआत करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करने हैं। यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र ही पहनें, क्योंकि पीला रंग जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यह रंग सात्विकता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब एक छोटी सी सुंदर पूजा थाली तैयार करें। इस थाली में एक शुद्ध घी का दीपक, अक्षत, सादे टूटे हुए चावल नहीं बल्कि साबुत चावल, एक सुगंधित पीला फूल जैसे गेंदा और एक कटोरी में शुद्ध पिसी हुई हल्दी रखें। अब अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थित मंदिर में आसन बिछाकर बैठ जाएं। सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से हल्दी लेकर भगवान विष्णु के माथे पर तिलक लगाएं और फिर माता लक्ष्मी के चरणों में एक चुटकी हल्दी अर्पित करें। यह हल्दी अर्पण करना आपके जीवन की बाधाओं को सोख लेने का प्रतीक है। इसके पश्चात पूरी एकाग्रता के साथ इस प्रभावशाली मंत्र का 108 बार एक माला या कम से कम 11 बार जाप जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जाप करते समय मन में यह भाव रखें कि भगवान की कृपा आपके हृदय में समा रही है। जाप पूर्ण होने के बाद अपनी आंखें बंद करें और अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे वो आर्थिक तंगी दूर करने की हो, नौकरी की हो या परिवार की सुख शांति की, उसे भगवान के समक्ष विस्तार से कहें। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस वैशाख पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें। अंत में भगवान के चरणों में अर्पित की गई उसी हल्दी में से थोड़ा सा अंश लेकर अपने माथे या कंठ पर तिलक लगाएं। ये तिलक न केवल आपकी बुद्धि को प्रखर करेगा बल्कि आपके भीतर एक दिव्य आकर्षण पैदा करेगा, जिससे आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। ये सुबह का विस्तृत उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोलने की शक्ति रखता है। शाम का विशेष उपाय, मुख्य उपाय। अब बात करते हैं भक्तों उस महाउपाय की जो इस दिन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो, यानी सूर्यास्त के समय जब आप अपने घर में संध्या आरती की तैयारी करें, तब इस उपाय को शुरू करें। सबसे पहले अपने मुख्य द्वार मेन गेट की ओर जाएं। ध्यान रखें कि द्वार के आसपास कोई कचरा, जूते, चप्पल या गंदगी न हो। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी उसी द्वार से प्रवेश करती हैं जो साफ, सुसज्जित और पवित्र होता है। संभव हो तो मुख्य द्वार पर गंगाजल का छिड़काव करें और हल्दी से एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएं। अब एक मिट्टी का कोरा दीपक लें। इसमें गाय का शुद्ध घी या तिल का तेल भरें। अब इसमें आपको डालनी है एक चुटकी दिव्य हल्दी। हल्दी डालते समय मन में ये विचार करें कि आप अपने जीवन के सभी दुखों और दरिद्रता को इस दीपक में समाहित कर रहे हैं। हल्दी बृहस्पति ग्रह को मजबूत करती है, जो भाग्य और धन का कारक है। इस दीपक को अपने मुख्य द्वार की चौखट के दाईं ओर घर से बाहर निकलते समय दाहिना हाथ एक छोटी सी चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर स्थापित करें। दीपक की लौ की दिशा उत्तर या पूर्व की ओर होनी चाहिए। अब माचिस से दीपक को प्रज्वलित करें। जैसे ही दीपक की लौ ऊपर उठे, आप हाथ जोड़कर स्थिर खड़े हो जाएं और माता लक्ष्मी का आह्वान करें। प्रार्थना करें, हे मां महालक्ष्मी, हे आदि शक्ति,
आज वैशाख पूर्णिमा के पावन दीपदान के अवसर पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस हल्दी युक्त प्रकाश की साक्ष्य में मेरे घर की चौखट से दरिद्रता, क्लेश और बीमारी को सदा के लिए विदा करें। मेरे घर के भंडार हमेशा भरे रहें और आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। दीपक जलाने के बाद कम से कम 5 मिनट तक वहीं खड़े रहकर उस लौ को निहारें। यह माना जाता है कि पूर्णिमा की शाम को जो व्यक्ति मुख्य द्वार पर दीपदान करता है उसके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती और घर एक सुरक्षा कवच से घिर जाता है। यह दीपक आपके वंश की वृद्धि और ऐश्वर्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। विशेष सावधानियां। यहां दी गई सावधानियां पहले की तरह ही रहेंगी। चमत्कारी कथा। भक्तों, इस उपाय की महिमा को समझने के लिए एक अत्यंत भावपूर्ण और प्राचीन कथा को विस्तार से श्रवण करें। यह कथा आपकी श्रद्धा को और अधिक प्रगाढ़ कर देगी। प्राचीन काल की बात है। एक अति निर्धन ब्राह्मण परिवार एक छोटी सी कुटिया में रहता था। ब्राह्मण विद्वान तो था, लेकिन प्रारब्ध के कर्मों के कारण वो घोर दरिद्रता से जूझ रहा था। उसके घर की स्थिति ऐसी थी कि कई बार हफ्तों तक उसके बच्चों को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता था। फटे वस्त्र और खाली पेट होने के बावजूद उस ब्राह्मण का विश्वास ईश्वर पर अटूट था। एक दिन वैशाख मास की पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले एक तेजस्वी महात्मा उस ब्राह्मण की कुटिया पर पधारे। ब्राह्मण ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें शीतल जल और आसन दिया। महात्मा ने ब्राह्मण की आंखों में छिपे दर्द और घर की कंगाली को देख लिया। उन्होंने करुणा भाव से कहा, तारांकन पुत्र, तुम्हारी भक्ति से महादेव और श्रीहरि प्रसन्न है, लेकिन तुम्हारे भाग्य पर दरिद्रता का जो काला पर्दा पड़ा है उसे हटाने का समय आ गया है। कल वैशाख पूर्णिमा है और साथ में शुक्रवार का शुभ दिन है। कल तुम केवल एक चुटकी हल्दी का त्याग प्रभु के चरणों में करना और शाम को अपनी चौखट पर दीपदान करना। ब्राह्मण ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, हे ऋषिवर, मेरे पास तो दीपक खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, मैं ये उपाय कैसे करूंगा? महात्मा मुस्कुराए और बोले, मिट्टी तो मुफ्त है, स्वयं अपने हाथों से दीपक बनाओ और श्रद्धा की बाती जलाओ। अगले दिन वैशाख पूर्णिमा पर ब्राह्मण ने वही किया। सुबह उठकर नदी में स्नान किया, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और अपनी पुरानी संदूक में रखी थोड़ी सी हल्दी भगवान विष्णु को अर्पित की। शाम ढलते ही उसने मिट्टी का एक दिया बनाया, उसमें जंगल से लाए गए बीजों का तेल डाला और उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर अपनी टूटी हुई चौखट पर जला दिया। उस समय ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे और हृदय में केवल भगवान का ध्यान। चमत्कार देखिए भक्तों, जैसे ही वो दीपक जला, उस कुटिया के आसपास की नकारात्मकता और उदासी छंटने लगी। आधी रात को उसी मार्ग से एक धनी व्यापारी गुजर रहा था, जिसकी बैलगाड़ी अचानक उस ब्राह्मण की कुटिया के सामने खराब हो गई। ब्राह्मण ने उस अंधेरी रात में उस व्यापारी की बड़ी सेवा की और उसे आश्रय दिया। व्यापारी उस ब्राह्मण की सादगी और भक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अगले ही दिन उसे अपने विशाल व्यापार का मुख्य प्रबंधक नियुक्त कर दिया और रहने के लिए एक भव्य भवन भेंट किया। देखते ही देखते उस ब्राह्मण की दरिद्रता का समूल नाश हो गया। उसके घर में धन धान्य के ढेर लग गए। ये उस ब्राह्मण की मेहनत तो थी ही, लेकिन उसका भाग्य उस हल्दी वाले दीपक से बदला था, जिसने उसके जीवन के अंधकार को खींच लिया था। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को सोने का दीपक नहीं, बल्कि आपकी अटूट श्रद्धा और एक चुटकी हल्दी जैसा छोटा सा समर्पण चाहिए। यदि उस गरीब ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो सकती है तो आपके जीवन में भी खुशियों का सवेरा अवश्य आएगा। अंतिम संदेश। तो भक्तों, इस वैशाख पूर्णिमा और शुक्रवार के इस अद्भुत संयोग पर इन दोनों उपायों को अवश्य करें। पूरी श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ करें। याद रखें, विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी दिव्य उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।